हेलो एवरीवन। क्या आपको भी घुटनों में दर्द रहता है, चलने में तकलीफ होती है या सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल के हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से और एक्सरसाइज की कमी से ज़्यादातर लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए मैं आज आपको कुछ बहुत इजी और बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगी। कुछ मूवमेंट्स हैं जो आप घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के अपने बिस्तर पर बैठ के भी कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज इन अभ्यास को सीखते हैं। इन अभ्यास को करते हुए ज़्यादातर लोग कुछ छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो हम अभ्यास कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका उतना ज़्यादा प्रभाव अपने शरीर पर, अपनी घुटनों पर महसूस नहीं होता। तो हमें उन गलतियों को भी अवॉइड करना है। इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि आपको वो छोटी छोटी कौन सी गलतियां हैं जो एक्सरसाइज करते हुए नहीं करनी है, उनको अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को सामने फैला देंगे, दोनों हाथ का हम पीछे ऐसे सपोर्ट ले लेंगे और हम करेंगे एंकल स्ट्रेच। पंजे को पूरा सामने की ओर खींचिए और पूरा पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए। पूरा सामने खींचें, पूरा अच्छे से पीछे की ओर खींचें, सामने खींचें एंड बैकवर्ड स्ट्रेच करें। इनहेल सामने एंड एक्सेल बैकवर्ड। इनहेल सामने, एक्सेल बैकवर्ड। अब इसमें ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अपने नी अप एंड डाउन करते हैं। ये अप एंड डाउन ये आपको नहीं करना है। आपको अपने नी ऊपर नहीं उठाने हैं, सिर्फ एंकल का मूवमेंट है। आपके जो नी है वो एज इट इज, आपका पैर बिल्कुल जमीन से लगा रहेगा, कोई गैप नहीं आएगा। ये मूवमेंट आपको करना है 10 to 15 टाइम। इसके बाद आपको यही मूवमेंट सिंगल लेग से करना है, यानी एक पैर को सामने स्ट्रेच करें और एक पैर को पीछे। एक पैर को सामने स्ट्रेच करें, एक पैर को पीछे। सेम इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपका नी अप एंड डाउन ना हो, ये नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास है वो है एंकल रोटेशन का। हमें एंकल को रोटेट करना है बिना नी को अप डाउन किए हुए। देन अपोजिट साइड। इससे आपकी नी में हल्का हल्का मूवमेंट होगा। उस मूवमेंट पर अपना पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा फोकस होना चाहिए। योग तभी हमारे शरीर पर असर दिखाता है जब हम शरीर से अभ्यास कर रहे हैं उसके साथ अपने मन को जोड़ देते हैं। यानी हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, शरीर के जिस पार्ट पे मूवमेंट हो रहा है, अपना ध्यान हमें उस शरीर के पार्ट पे ले जाना है, या जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है वहां पे लेके जाना है। देन इसके बाद एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 15-15 टाइम आपको ये करना है। देन उसके बाद आपको करना है दोनों पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। जितना योगा मैट आपका होगा उसके बराबर 1 से 1.5 फीट का गैप होना चाहिए। अब आपको इसमें क्या करना है, पंजे को अंदर की तरफ एंड बाहर की साइड मूव करना है। इनहेल एंड एक्सेल आउट, इनहेल एंड एक्सेल आउट। अब आपकी नी में जो मूवमेंट हो रहा है पूरा ध्यान उस पर रखेंगे। इनहेल इन, एक्सेल आउट। अब इसमें क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है जो ज्यादातर लोग करते हैं, कि आपको ज्यादा अंदर, जिनको प्रॉब्लम है ऑलरेडी पैरों में, उनको पैर ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, स्टिफ होते हैं, तो ज्यादा आपको कोशिश नहीं करनी। उस कोशिश के चक्कर में क्या होगा, आपके नी ऊपर उठ जाएंगे, तो ये बाहर की साइड भी नी ऊपर उठ जाएंगे। अगर आप पूरा पैरों को मूव करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आपके नी ऊपर उठेंगे, जो आपको नहीं करना है। आपको जस्ट इन करना है उतना जहां तक भी आपके पैर सीधे रहें। यानी अगर आपके पैर सिर्फ यहाँ तक जा पा रहे हैं तो यहाँ तक लेके जाइए, बाहर की साइड यहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ ले जाइए। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल होंगे और स्टिफनेस दूर होगी, और आप पूरा अच्छे से इस तरह से मूव कर पाएंगे बिना नी को, बिना थाइस को ऊपर उठाए हुए। 10 to 15 टाइम आपको ये मूवमेंट करना है। अगला अभ्यास आप करेंगे नी बैंडिंग का। पैर सीधे रखें, अपने एक पैर को ऐसे मोड़ लें, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है अपने पैर के नीचे से। आपको यहाँ से नहीं पैर पकड़ना है, यानी आपका जो जॉइंट है, नी जॉइंट के बैक साइड से आपको पैर नहीं पकड़ना है, वरना आप बैंड ही नहीं कर पाएंगे नी को। आपको अपनी थाई को होल्ड करना है नी के पास से। देन उसके बाद आपको पैर को बेंड करना है। इनहेल करना है, पैर को सीधा,
और पंजे को अपनी ओर स्ट्रेच करना है। ये आपका जो मेन मूव होगा वो यही रहेगा कि जब आप पैर सीधा करेंगे तो पंजे को अपनी साइड स्ट्रेच करेंगे, बेंड करेंगे, स्ट्रेट एंड स्ट्रेच, बेंड कीजिए, स्ट्रेट एंड स्ट्रेच, एक्सेल, इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, इनहेल, स्ट्रेच। इसी अभ्यास को आपको मिनिमम 10 टाइम करना है। देन नेक्स्ट आपको करना है, जब आप 10 टाइम इस अभ्यास को कर लेंगे तो अपने पैर को जितना हो सके अपनी बॉडी के पास ले आइए, घुटने को जितना हो सके चेस्ट के पास लेके आइए, और आपको नी रोटेशन करना है, यानी अपनी नी से अपने पैर को मूव करना है इस तरह से 10 टाइम एंड अपोजिट साइड। अब आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि वो पैर का गैप बढ़ा देते हैं, नी को थोड़ा सीधा रखते हैं, पैर को पकड़ लेते हैं और ये रोटेशन करते हैं। ये रोटेशन बहुत अच्छी है लेकिन आपके हिप जॉइंट्स के लिए, आपकी नी के लिए नहीं है। इसमें आपकी नी में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस अभ्यास को करते हैं और आपको लगता है कि आपकी नी की प्रॉब्लम ठीक होगी, तो नहीं होगी। आपको पैर को फोल्ड करना है अच्छे से। आप चाहें तो पीछे कोई सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पीछे ऐसे लेट जाते हैं तो आपको कुछ सपोर्ट ले सकते हैं पीछे। नी को बैंड करना है एंड नी से रोटेट करना है। मूवमेंट आपका नी का होना चाहिए। सेम अभ्यास आपको करना है दूसरे पैर से। पैर को पकड़ लीजिए, घुटने को चेस्ट के पास लाइए एंड रोटेट कीजिए 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हमने आज जो अभ्यास किए हैं वो हमने किए हैं मुख्य रूप से, मेन रूप से जो है 4 अभ्यास किए हैं। आपके एंकल का मूवमेंट किया है, आपके हिप जॉइंट से आपका लेग का मूवमेंट किया है, नी को मूव किया है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड नी का रोटेशन किया है। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ये 4 इजी एक्सरसाइज की हैं जिसे आप बहुत इजीली घर पे कर सकते हैं। ऐसे ही और 4 से 5 एक्सरसाइज हैं जिसके लिए आप अगले पार्ट को देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बाकी के जो अभ्यास हैं, छोटे छोटे से घर पे जो आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी राल को यूज़ करके आप कैसे अभ्यास कर सकते हैं, किसी दुपट्टे को यूज़ करके आप कैसे अभ्यास करते हैं नी के लिए। तो उन अभ्यास को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही बहुत सारे अभ्यास सीखने के लिए। जय श्री राम।